यहाँ पे जो बैठे हैं सब सारे ऑर्क्स हैं। मतलब आपको रेवेनेंट एक्सपार्क से भी ऑफर है, गॉडलाइक से। देखो गॉडलाइक के वीकनेसेस अभी क्या है, अभी वीकनेसेस ये है कि जॉनी खेलेगा कि नहीं, व्हाई नॉट गॉडलाइक स्पिरो भाई। इसलिए मैं गॉडलाइक को एज अ चैंपियन चैंपियन नहीं देख रहा हूँ। स्पिरो भाई क्या हाल चाल है, क्वेश्चन है हेटर्स पब्लिक में कुछ ये है क्या, जब अमर भाई ने आकर सब क्लियर कर दिया है फिर क्यों हेट देते हैं प्लेयर को। प्लेयर्स को हेट तो वैसे भी नहीं देना चाहिए भाई, प्लेयर्स को हेट नहीं मिलना चाहिए। क्या सीन बनते हैं बिहाइंड द सीन्स तुम लोगों को नहीं पता। और वैसे कल मैं गया था बूट कैंप RNTX, बाहर मेरे को अमर भाई भी वैसे मिले थे तो हाय हेलो हुई थी। आई गॉट सम गॉसिप्स बट आई डोंट वांट शेयर गॉसिप्स विद यू गाइस, बट द थिंग इज गॉसिप्स आर नॉट एंटायरली पॉजिटिव, सो लेट्स सी। आप 8 बिट का लाइनअप बनाना चाहोगे तो क्या बनाओगे। अभी यार ट्रांसफर विंडो थोड़ा सा दूर है, लेट इट बी। एक बार BGS खत्म होने तो बहुत कुछ बदलने वाला है हमारी कम्युनिटी के अंदर, बहुत कुछ बदलने वाला है हमारी कम्युनिटी के अंदर। बहुत नई चीज़ें होंगी, बहुत पुरानी चीज़ें होंगी, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो अभी कुछ नहीं बोलते इस बारे में, एक बार खत्म होने दो BGS, लोगों के मन बदल जाते हैं। RNTX में न्यू कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं क्या। यस सर, ऑलरेडी कल शूट किया हमने एक के साथ। जॉनी खेलेगा कि नहीं भाई, डेफिनेटली ब्रो, इफ इट्स अप टू मी जॉनी खेलेगा, जॉनी खेलेगा और मारेगा भी सही। आई थिंक अभी अगर एक ही टीम मेरे को बतानी हो जो सर्वगुण संपन्न लग रही है, दैट इज सोल। दे हैव नो चिंक्स इन द आर्मर। एक्सपेक्टेशन चलो एक एक वो लगाते हैं, ऐसी टीम जो डार्क हॉर्सेस हो सकती हैं ग्रैंड फाइनल्स में। ऐसी ऐसी टीम जो डार्क हॉर्सेस हो सकती हैं, जो चैंपियन बन सकती हैं बट और टॉपल कर सकती हैं सोल, OG, जेनेसिस जैसी टीम्स को, मेटा निंजा जैसी टीम्स को। आई थिंक द फर्स्ट नेम वुड बी K9, RNTX, गॉडलाइक। मैं इनको डायरेक्ट चैंपियंस अभी नहीं देख रहा हूँ बिकॉज देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द टीम, मतलब खेलने के तरीके में, फॉर्म वगैरह में। वाइल्ड फैंस, वाई नॉट गॉडलाइक स्पिरो भाई। लेट्स सी क्या करती है गॉडलाइक। एक्सपेक्टेशंस हमेशा गॉडलाइक से हाई रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि गॉडलाइक चैंपियन नहीं बन सकती। एक्सपेक्टेशन इज हाई बट अभी वही क्वेश्चन मार्क आ गया ना यार। जब भी आपके किसी भी उस पर क्वेश्चन मार्क आता है ना कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेला, अब जॉनी वापस आएगा एंड जॉनी इज अ लैंड पे सीज अ सुपरस्टार राइट। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी बट अगर वो पहले 2 गेम्स अच्छे नहीं गए बाय चांस, बिकॉज बहुत सारा फैक्टर लक पे भी करता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट द एबिलिटी, क्योंकि जॉनी हैज लॉट ऑफ एबिलिटी, जॉनी हैज अ लॉट ऑफ BGMI लेफ्ट इन हिम। आई फील अभी बहुत खेलना है जॉनी को यार। इज अ टॉप प्लेयर, इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, पूरे 5-7 साल को देखो, तो आई वॉन्ट जॉनी टू प्ले। बट अगर वो पहले कुछ गेम्स अच्छे नहीं होते तो वही लोगों के दिमाग में चल जाएगा कि जॉनी को खिलाएं या उसको खिलाएं। तो जैसे क्रिकेट में होता है यार, जैसे क्रिकेट में होता है, अभी आप सोचो कितनी बार ऐसा बात हुई थी कि सचिन पाजी को बेंच करते हैं, और किया भी था रोटेशन पॉलिसी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, एक मैच में सचिन नहीं खेल रहे हैं, एक में लक्ष्मण नहीं खेल रहे हैं, ऐसा चल रहा था सिस्टम। तो वो सब है यार, इसलिए मैं गॉडलाइक को एज अ चैंपियन चैंपियन नहीं देख रहा हूँ अभी। मैं टॉप 5 में तो देख रहा हूँ, पर फिर भी गॉडलाइक को अब की बार तो 3 MVP है। मैं तो कहता हूँ सारे MVP है, मान्या भी MVP है, 4 MVP है गॉडलाइक के पास। बट क्या वो मेंटल प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, समझ रहे हो, क्या वो मेंटल प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे ना, दैट्स अ क्वेश्चन। मिथ के बारे में कुछ बोलो। मिथ मैंने बात करी कुछ प्लेयर से एंड आई मोटिवेटेड देम, आई टोल्ड देम कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या नहीं सही हो रहा है और क्या बढ़िया चल रहा है। दे जस्ट नीड कॉन्फिडेंस, दे जस्ट नीड कॉन्फिडेंस कि वो लैंड पे आके खेल सकते हैं। जॉनी खेलेगा कि नहीं भाई, डेफिनेटली ब्रो, इफ इट्स अप टू मी जॉनी खेलेगा, जॉनी खेलेगा और मारेगा भी सही। नेक्स्ट टीम इज गॉड लाइक। आर यू कास्टिंग इन फाइनल्स। अभी चल रहा है नेगोशिएशंस, देखते हैं बाबा, कुछ पता नहीं चला। RNTX मिथ वाइल्ड फैंग्स, मिथ वर्सेस RNTX हो जाएगा सॉर्टेड। आई डोंट थिंक फाइनल्स में कोई ड्रॉप क्लैश लेगा इस एंगल पे, वॉन्ट बी गुड फॉर मिथ, वॉन्ट बी गुड फॉर अस। सो या देखो गॉड लाइक के वीकनेसेस अभी क्या है, अभी वीकनेसेस ये है कि उनको कौन से प्लेइंग 4 खिलाना है, दैट इज देयर बिगेस्ट वीकनेस राइट नाउ। कौन सा प्लेइंग 4 खिलाएंगे और उस प्लेइंग 4 में क्या वो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो। तपस आई डोंट थिंक यार इरांगल जैसे मैप पे इतने ज़्यादा ड्रॉप क्लैशेस अफोर्ड कर पाएगी कोई टीम, आई डोंट थिंक। ये कौन सा प्लेइंग 4 खिलाएंगे, प्रेशर, और उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये 3 वीकनेसेस अभी के लिए हैं और इनको ओवरकम करने की क्षमता पूरी है। और भाई माने भाई इनके अंदर पॉजिटिव्स क्या चल रहे हैं अभी के लिए, तो पॉजिटिव्स फॉर गॉड लाइक इज पावर। एस पावर बहुत सही खेल रहा है और वो बहुत ही स्पिरिटेड रहता है इन तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर। ही इज अ पर्सन जो, और ही ऑलवेज रेडी टू विन इट ऑल। मान्या, मान्या का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, ही इज गेटिंग दोज फ्रैग्स जो उसको चाहिए होते हैं। जब भी मान्या ने कुछ बड़ी ट्रॉफी जीती है ना, उसने फ्रैग्स भी निकाले हैं, ये चीज़ आप याद रखो। मिथोलो ने बोला था सेंसे की स्ट्रीम पे वो नहीं छोड़ेंगे ड्रॉप। हाँ नए नए हैं, सोचना पड़ेगा, अभी किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा ड्रॉप। आप ड्रॉप क्लास नहीं ले सकते ग्रैंड फाइनल्स में भाई। अगर आप ड्रॉप क्लास ले रहे हो ग्रैंड फाइनल्स में, दैट मीन्स यू आर नॉट विनिंग द टूर्नामेंट मोस्टली। सो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, दोनों टीम्स के लिए थिंक अबाउट इट। बट ड्रॉप क्लास लेके आप चैंपियन तो नहीं बन सकते। एस पावर, मान्या बहुत अच्छी फॉर्म में है। मीनो, एडमिनो, ब्रो वो बंदा, मेरे को पता है क्या लगता है कि एडमिनो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सही खेल रहा है, बट एज अ टीम थोड़ा सा और अगर आ जाए इनपुट, बहुत क्रेजी हो जाएगी यार ये टीम। मतलब एज अ टीम अगर एस पावर और मीनो का एक वो आ जाए, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर एस पावर और मीनो का एक कोऑर्डिनेशन वाला वो डायनामिक डुओ जिस तरह की हम बात करते हैं वो आ जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट दीज आर द वीकनेसेस, दीज आर द फेयर पॉइंट्स, दीज आर द अभी के लिए जो सही चल रहा है।
क्या जॉनी ड्रॉप क्लैश नहीं खेल सकता है भाई, कुछ होगा उनका मेरे से इंटरनल कुछ होगा उनका स्ट्रैटेजी इसके हिसाब से खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते। पंक कैसा खेल रहा है, पंक बहुत सही खेल रहा है और पंक बहुत सही खिला रहा है। पंक का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट पता है क्या है, गेस करो। देखो पंक का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट ना रोटेशन है, पंक का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट ना जोन के अंदर एंट्री है, ना फाइट्स है। पंक का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है उसका माइंडसेट। भाई वो बंदा एक प्रोफेशनल है, मतलब समझ रहे हो, ही इज अ प्रोफेशनल, ही नोज के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एंड ही नोज के प्रेशर में क्या करते हैं। यू नो पंक मेरे से मिला, मेरे को क्या बोलता है, पंक बोलता है कि गेम आधे से ज्यादा दिमाग में जीता जाता है। तो अपने बंदे जितने पम्प्ड होंगे ना, जितना उनको लगेगा कि भाई वो गेम के अंदर जाके सबको मार सकते हैं, जितना वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जितना उनका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, उतना वो अच्छा खेलेंगे। तो ऐसा रहता है। तो पंक का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। फ्रॉम VR1 टू एक्सो टू उसके बाद कहाँ गया था वो, रेकनिंग गया था, VLT गया था, फिर गॉडलाइक गया था, टू रेवेनेंट। फुल सपोर्ट टू पंक। ज़िपिक्स के लिए मुझे लगता है कि ऑफर्स की कमी तो कहीं से रही नहीं होगी। बीच में इतने सारे अफ़वाह थे कि आपको अलग-अलग टीम से ऑफर आ रहे हैं, पर स्वराज का साथ वैसे आपने कभी छोड़ा नहीं है। 2021 में आप साथ में जीते, अभी भी साथ में ही हो। सोम के साथ जो मेरा गेम था ना, सबसे ज़्यादा उसका अंडरस्टैंडिंग मेरे को लगा सबसे बेस्ट कि वो प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करता था। उसका प्रेशर हैंडल करने का सिचुएशन बहुत अलग है। कोई भी प्लेयर्स उसको दे दो तो वो अपने हिसाब से खिला लेता था, जिसको बोलते हैं कि स्पून फीड करना। तो स्टार्टिंग के टाइम पे उसका स्पून फीड करने का एबिलिटी बहुत अच्छा था। तो अगर कोई आईजीएल खुद से ही अगर स्पून फीड इतना अच्छा कर लेगा, तो कोच का, एनालिस्ट का काम ऑलरेडी कम हो जाता है। क्योंकि दिस गेम इज़ ऑल अबाउट समनिंग योर स्किल्स एट विल। मैं दुनिया की सारी चीज़ बता दूँ, बट आपको उस टाइम पे जहाँ ज़ोन की ज़रूरत है, उस टाइम पे वो चीज़ अगर याद नहीं आएगी तो फिर इट्स गुड फॉर नथिंग वाला हो जाता है। और सॉम का वो चीज़ था कि उस चीज़ को समझ के वहाँ यूटिलाइज़ कर लेता था। और ग्रेजुअली हम लोग का वैसा भी रहा है कि दोस्त भी रहे, हम लोग साथ में खेले भी हैं, रात में खेलते थे, ग्राइंड करते थे। क्योंकि मैं लिमिटेड टेक्निकलिटीज़ पे वर्क करना पसंद करता हूँ, बहुत ओवर करना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं दुनिया का 100 चीज़ बता दूँ, प्लेयर्स और आईजीएल को अगर गेम में वो याद नहीं रहने वाला, तो कोई काम का नहीं हूँ मैं। तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया था मेरा। तो फिर वो धीरे-धीरे परफॉर्मेंस आती गई, संभलते रहे, चेंज करते रहे, तो फिर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया चेंज करने का और इसी के साथ कंटिन्यू किया। कुछ नाम बताना चाहेंगे कहीं से अगर आपको ऑफर आया हो तो? यहाँ पे जो बैठे हैं सब सारे ऑर्क्स हैं। रॉबिन क्या बात कर रही है? तब रॉबिन नहीं था। ओके, फिर ठीक है। मतलब आपको रेवेनेंट एक्सपार्क से भी ऑफर है, गॉडलाइक से भी ऑफर है, जीडीआर से भी हाँ, ऑफर आया है। है। तो अगर आप जैसे जब एक्वा उनके साथ थे, आप ही लोग कह रहे थे कि 9 महीने हो गए, कोई पेमेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है क्योंकि खुद से आप वो टीम चला रहे हैं। तो जब आपको इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ पर आप अपना ग्रोथ देख भी रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सोमराज को लेकर ही चले जाते, तो भी ग्रोथ पॉसिबल था। इंडिया में जो ऑर्क्स का ऑपरेशन है बहुत कहीं-कहीं पे मैंने देखा माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो उससे मेरे को प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप सैलरीज़ पे कर रहे हो, आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो एंड आई एम आंसरेबल टू यू, आई एम अकाउंटेबल टू यू एब्सोल्यूटली। बट हर चीज़ पे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो एक ही चीज़ पे कि ये मैच खराब हुआ, अरे! ज़ोन के बाहर क्या कर रहे थे तुम लोग ये क्यों? मेरे को बहुत और इसका पता है कि बहुत माइक्रो मैनेजमेंट चलता है, ठीक है? और वो मेरे को नहीं करना था। दूसरा ये भी है कि मैं अपने साथ वाले को छोड़ना पसंद नहीं करता हूँ। हुँ। जब साथ में स्टिक किए हैं तो फिर उनको छोड़ना, उनका भी अगर सॉल्यूशन आ जाए तो वो एक अलग हो जाता। और तीसरा कि फिर वही विनिंग मेंटालिटी क्या हो पाएगा जाने के बाद, इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद। तो फिर ये 3 चीज़ को लेके चलता हूँ मैं दिमाग में। बट वो माइक्रो मैनेजमेंट वाली जो बात है, तो मैं मानता हूँ कि अगर एक कोच है, एक टीम के साथ वो जा रहा है, तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट को बताएगा ना कि मेरा कोचिंग करने का तरीका क्या है या फिर टीम संभालने का मेरा तरीका क्या है। तो आप सभी से उसका आंसर मैं ज़रूर चाहूँगा कि जब आप कोई टीम जॉइन करते हैं, पिन पॉइंट करके प्लेयर्स को भाई जो चीज़ सही है वो चीज़ करी जाएगी तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट को तो उससे भी खुश होना चाहिए। हाँ, आपका बात बिल्कुल सही है और पिछले 2-3 साल में जब से ये फ़ेज़ कंटिन्यू रहा है, बहुत सारा चेंज आया है। ठीक है? कि मैनेजमेंट्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब प्लेयर्स की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। जैसे अब नीड समझ में आ रहा है। हुँ। तो ये बात आपकी एब्सोल्युटली सही है। बट अभी एक चीज़ है कि ग्रेजुअली आप देखोगे ना, बहुत लिमिटेड टीम से इसके फैन्स हैं। तो आप वो आंसरेबल हो जाते हो और उन पे भी प्रेशर आ जाता है हुँ। कि जवाब देना है मेरे को। फैन्स को जवाब देना है, स्पॉन्सरशिप्स को जवाब देना है। तो वो जो सडन मूवमेंट होता है ना, उसमें फिर टीम्स फिर आप क्वेश्चन करते हो क्या हो रहा है टीम में, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, वैसे क्यों नहीं कर रहे हो? तो जो हमने पहले डिस्कस किया था कि मेरा काम करने का तरीका ऐसा है, वो शायद वर्कआउट नहीं करे। काम करने के तरीके को लेके मैं बोल रहा हूँ, जैसे ओजी हुँ। अभी, इन्होंने कितना लंबा टाइम दिया अपने प्लेयर्स को, बहुत लंबा टाइम दिया, पेशेंटली वेट करते रहे, ठीक है, करो तुम, करो तुम। तो वो सारी टीम सारी ऑर्ग्स नहीं करती है ना, वही जो होता है ना, वो हिंड्रेंस जो होता है, मोमेंटम तो वैसा ही है, आप इम्प्रूवमेंट पे हो, आप जा रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, जहाँ इम्प्रूवमेंट का फेज़ बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, फिर हुँ। थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और ये गेम ऐसा है ना, इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव। उसके बाद फिर वहाँ पे लगेगा, अरे यार, अब तो इम्प्रूव नहीं हो रहा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वही है, मैं कितना ही मेहनत कर लूँ, मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाला अगर है, तो मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और वो बात रियलाइज़ करने में शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।